और देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान पर भारत कहर बनकर टूट पड़ा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर मदद का हाथ फैला रहा है, नजर नहीं आई है। और इन सब के बीच में इस समय रूस में एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में भारत के रक्षा राज्य मंत्री मौजूद हैं और साथ ही साथ रूसी पक्ष भी। रूस और भारत के बीच में ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। उससे पहले ये जो दौरा कर रहे हैं रूसी सर, वो कितना अहमियत का हामिल है भारत के हवाले से? हारून साहब, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रशिया के अमेरिका को नाराज करके ये अमल कर रहा है भारत, या इसके पीछे कुछ और अनासिर हैं? हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि लिए मैदान साफ है इस वक्त? ये मैं फिर जो बुरी खबरें हैं जो कि सदबाब किया जा सकता है दिखती रही हैं। हम इस खित्ते में थोड़े से पहले की बनिस्बत बहुत आइसोलेट होते जा रहे हैं कि हमारे जो एलाइज, अरब एलाइज, यूएई, सऊदी अरेबिया, इवन टर्की जो हैं वो नज़र आते हैं कि हमारे से दूर जा रहे हैं और उनकी कुर्बत जो है भारत से बढ़ती जा रही है। ठीक है, हमारा दाखिली बहरान बहुत ज़्यादा है, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस अदर देन कश्मीर हम और क्या चीजें हैं जो करके अपनी सिचुएशन जो है बेहतर कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली? रूस में मौका है विक्ट्री डे परेड का और स्वागत हो रहा है भारत के रक्षा राज्य मंत्री का, संजय सेठ, जो इस वक्त रूस में मौजूद हैं। रूस के विक्ट्री डे परेड में व्लादिमीर पुतिन ने खुद भारत के रक्षा राज्य मंत्री का स्वागत किया। ये तो इस खास मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने अपने खास दोस्त नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था, लेकिन भारत में बनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रूस का दौरा टाल दिया। में बर्तानिया भर में जश्न जारी, इस सिलसिले की जानिब से फतह का जश्न मनाया गया। इससे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान के जो न्यूज एंकर हैं उनका बुरा हाल। दोस्तों, इन न्यूज एंकर को जब से भारत के राज्य रक्षा मंत्री रूस पहुंचे हैं इनका बुरा हाल हो चुका है। हिलाली चीख रहा है और आरजू काजमी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। दोस्तों, ये देखकर बड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि भारत ने S-400 से पहली बार पाकिस्तान पे हमला किया है, वो S-400 रूस का दिया हुआ था। और दोस्तों, अब माना जा रहा है कि S-500 भी भारत रूस से लेकर रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना पड़ता होना। लेकिन हिंदुस्तान ने ये जो वतीरा अपनाया है गैंडा से अपने आप को उस जंग में जितवाने का, जिसका न जाने वो खुद ही सारा उसने पूरा प्लान भी किया है। मानिएगा कि एक जानिब तो कुफ्फार और मुसलमानों की जंग के मामलात हैं, दूसरी जानिब सच और झूठ की जंग है। जरा इसका अहाता कीजिएगा मुफ्ती साहब। पहले बात तो ये है शाजिया कि ये स्ट्राइक डे जो मना रहा था वो इसलिए मना रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो उनका एक मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, और महा झूठा, और उस पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। और आप सोचिए तो सही कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हिंदुस्तान का डीजी का एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है कि हम करेंगे जब मौका ठीक होगा, वी विल स्ट्राइक एट एन ऑपर्चून मोमेंट। तो ये झूठा तो साबित हो गया ये सिंह। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो मैं उस दिन कहा था कि इंडिया ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है कि हम कुछ करेंगे। वो क्यों करेंगे कुछ? इट्स इजी। हिंदुस्तान का पॉलिसी ये है, और मैं कोट कर रहा हूं और आपको, शॉर्ट इंडिया प्रोवोक्ड वॉर, माने एक छोटा सा जंग जो इंडिया प्रोवोक करेगा। शाजिया, बात असल ये है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए मेरे ख्याल में। देखिए आमिर, मैं इसको आइसोलेशन नहीं कहूँगी कि हम आइसोलेटेड हैं, मगर ये ज़रूर है कि जो हमारी मुआशी कमज़ोरी है, हमारी जो इकोनॉमिक वीकनेस है, उससे हमारा रीजनल और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ही डिमिनिश और लिमिट हुआ है। देखिए, वो तो हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक फैसले करता है। इसमें बैनुल-अक़वामी सियासत में उसूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कौमों के मफादात होते हैं बस। तो वो इंडियंस को सूट करता है। S-400 मिसाइल उन्होंने ख़रीद दिया और अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका और कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये इसमें जो सबसे अहम बात यह है, रूसियों को तो बेचना है ही, जाहिर है वो असला साजी में अमेरिका से कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है, बाज़ चीज़ों में तो उनसे आगे हैं। तो अमेरिका कुछ कर सकता ही नहीं है, मजबूर है।
अमेरिकी मजबूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। वो अभी समिट पे आते हैं तो फिर मैं आपसे अर्ज करता हूं कि वो भी नाकाम रहेगी। ठीक है, और क्यों नाकाम रहेगी? ठीक है। शाहिद साहब, आपका क्या ख्याल है कि जो नेबर कंट्रीज़ हैं या नेबर जो हैं उनका क्या किरदार है एक मुल्क को बनाने, संवारने या बिगाड़ने में? पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें मेन प्लेयर जो है वो अमेरिका है। बिल्कुल। पाकिस्तान जब से बना है और जब से लियाकत अली खान साहब ने 1950 का दौरा रूस मनसूख करके अमेरिका चले गए, तो फिर आज तक हम अमेरिका के साथ ही हैं, यानी दरमियान में, यानी कि हमें उनके हवाले करके चले गए। ऐसा ही है। अच्छा, देखना यह है कि क्या, मैं कई दफ़ा इस पर सोचता हूँ कि अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात क्या जेन्युइन है या नेचुरल है। इस तक पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी इसका कोई सरपैरी हमें नजर नहीं आया, और यही वजह है कि हजारों कुर्बानियों के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का जो बयानिया है इसको आलमी सतह पर तस्लीम ही नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान को FATF की जानिब से ग्रीन लिस्ट में डाल दिया गया। अफगानिस्तान भारत की जबान बोलने लगा और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है ये भी सरदमहरी का शिकार हो गए। कि हम भी एक स्टेटमेंट दें और कहें कि जिधर हम देखेंगे इंडियन फोर्सेस इकट्ठे हो रहे हैं, जिधर हम देखेंगे कि उनके टैंक्स और आर्मर इकट्ठा हो रहा है तैयारी में कि स्ट्राइक करेंगे, इसलिए उन्होंने कह भी दिया है कि स्ट्राइक करेंगे, तो शायद हम उससे पहले स्ट्राइक कर दें। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो एक टेंशन बनी हुई है, उसमें से निकला जा सके। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल टेंशन जो है वो कम होने के बजाय बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि जी भारत की तरफ से कहा किस्म की चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से कंट्रीज जो है वो निकल कर आई हैं और जिनकी ये कोशिश है कि दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो सुलह कराई जा सके, बात जो है आगे बढ़ने से इस बात को रोका जा सके, मजीद टेंशन ना बने। जाहिर है इसमें फायदा किसी का भी नहीं है, दोनों कंट्रीज का ही नुकसान है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। हम तो हमेशा यही बात करते हैं कि दोनों में जो है वो अगर दोस्ती ना सही लेकिन एक अमन का रिश्ता रहे और थोड़ा बहुत जो है कह लीजिए एक दूसरे को टॉलरेट करके रहे। लेकिन बहरहाल जिस तरीके के अटैक्स जो है वो कश्मीर में हुआ उसको लेकर बहुत अफसोस है और यकीनन हम तो बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है इस तरह के लोगों को, ताकि रोका जा सके। और अभी तक जैसे कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान उसके लिए तैयार है और मेरा ख्याल इस तरफ भारत को जरूर सोचना चाहिए। अगर हम आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रूस में भारत को देखकर पाकिस्तान की रूह कांप उठी है, क्योंकि रूस का ही वो हथियार था S-400 जिसने पाकिस्तान पे वार किया है। लेकिन अब फिर से पाकिस्तान को ये टेंशन सताई जा रही है कि इस माहौल में जब पाकिस्तान और भारत के अंदर जंग का माहौल है, तीसरे महायुद्ध का ऐलान हो चुका है, इसके अंदर भारत रूस कैसे जा सकता है और इससे क्या बड़ी बात है कि रूस में भारत जा पहुंचा है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार लगा, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलना और कमेंट बॉक्स में अपनी ये राय बताना कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।